उत्तराखंड के 65% भूभाग में जंगल है। हाँ। और जंगल के बीच में ही ये सब रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो वो गुण तो इनके अंदर आएगा ही आएगा। ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन टाइगर हो गया। का कोई हिरन हो जाएगा, कोई खरगोश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो गया है। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि टाइगर मतलब जंगल का राजा। लेकिन जंगल के राजा ने ये कहा है कि हिरन समझाए अपने बाकी हिरनों को। ना टाइगर मतलब बाघ, जंगल का लाइन राजा मतलब जंगल का राजा। दहशत देख के भाई साहब, टाइगर मतलब बाघ और शेर मतलब जंगल का राजा मतलब लाइन। हाँ टाइगर दिल्ली मतलब से आएगा जो टाइगर जो 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 हाँ वो तो जो ये टाइगर का सिंबॉलिक जो कल से चला है उत्तराखंड की राजनीति में, टाइगर और हिरन का खेल जो चला है, इसमें टाइगर ने ये कहा है कि हिरन का जो मुखिया है वो समझाए अपने झुंड को कि इर्द गिर्द ना जाए, एक ही लाइन में चले और झुंड में रहें, इधर उधर ना भटके। अब टाइगर खुद ही नहीं समझा पा रहे हैं, तो अब देखना ये है कि टाइगर कौन बनता है। सुरेंद्र भाई देखिए, तो लोकतंत्र की महिमा है और लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जो हमारे टाइगर के रूप में बैठे हैं, मुख्यमंत्री अपनी शपथ से बंधा होता है संविधान की कि बिना राग द्वेष के काम करने की जो शपथ है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उससे बंधे हैं। और मुख्यमंत्री जहां सबके विश्वास के प्रतीक होते हैं और विधानमंडल दल के नेता होने के नाते उत्तराखंड में तो हमारे विधायकों ने नजर आ रहे हैं जो सूरत हाल बन गई है उस हिसाब से विकास के प्रति चिंता उठाई है और वो विश्वास में कहीं कमी आई है, तो ये मैं समझता हूं विधानमंडल दल के नेता की ये जिम्मेदारी है कि उस विश्वास की कमी को और मजबूत करे, उन लोगों का विश्वास और अर्जित करे। ये सबकी जिम्मेदारी है। विधायकों की किताबी बातें मत बताओ आप। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विश्वास भाई साहब करना, मैं जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे ना, तब एक संविधान की किताब आती थी डीडी बसु साहब की और सुभाष कश्यप जी की, उसमें सब लिखा होता था। हमने सब पढ़ा, डीडी बसु और सुभाष कश्यप की बुक्स में सब पढ़ा हमने। पान के आगे तो मैं नतमस्तक हूँ, इसके अलावा कुछ बोलिए। पान के आगे मैं नतमस्तक हूँ। अमिताभ जी ये नहीं बोलेंगे। सुरेंद्र जी ये बात ही नहीं, बहस को जीवंत रखिए। अगर मान लीजिए मैं भारत के संविधान को पढ़ने लगूं, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू करूं और आखिरी अध्याय तक जाऊं तो कई दिन बीत जाएंगे चैनल पर और उसका कोई अर्थ जनता समझेगी नहीं, ये सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। मूल विषय क्या है भाई, बाघ और हिरण की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने मात्र इतना निवेदन किया कि मुख्यमंत्री सबके विश्वास का प्रतीक होता है। सुरेंद्र भाई सारी बातें मत बताइए ना। सवाल ये है कि जनता के प्रति विकास की हमारी भूख है, सबकी भूख है। हम चाहते हैं, अरे आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश को बेचकर खा जाने की भूख है लोगों में, क्या कर लीजिएगा? सुरेंद्र खाने वाले खा भी रहे हैं बेचकर। सुरेंद्र भाई ये ना एक विज्ञापन आता है ना, ये प्यास है बड़ी, मैं कहता हूं ये भूख है बड़ी। कर रहे हैं। एक विज्ञापन आता है ये प्यास है बड़ी, मैं कहता हूं ये भूख है बड़ी। जिसका जहां मना है प्रदेश को बेचो खाओ, ये आरोप लग रहे हैं। हम तो इस सबको विकास की भूख के रूप में देखते हैं। बहुत बढ़िया। प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, प्रदेश को नेता लूट के खा रहे हैं, ये भूख है बड़ी। आ रही है कि सुरेंद्र भाई प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है मेरा, है ना? सवाल ये कि आखिर बाघ और हिरण की जरूरत क्यों पड़ी सियासत में उत्तराखंड के? क्या आदमी सियासत को नहीं चला सकते कि बाघ और हिरण के प्रतीक चुनने पड़ रहे हैं हमको? ये गंभीर विषय, ये मजाक का विषय नहीं। बाघ और हिरण के प्रतीक हमको चुनने पड़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आप नहीं बोलोगे, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जब हरीश रावत ये कहते हैं कि मैं हिरन हूं, 40 साल से इन पहाड़ों पर चढ़ उतर रहा हूं, मैं जानता हूं हरीश रावत कहां निशाना साध रहे हैं। मैं जानता हूं जब विजय बहुगुणा ये कहते हैं कि मैं बाघ हूं, तो मुझे पता है कि जो वो नहीं कहते वो क्या है। और अगर आप उस पर यूं पर्दा डाल देंगे रेशमी कि नहीं अमिताभ जी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्यनारायण स्वामी की जय, तो भाव ठीक नहीं ना। विकास की भूख और ये नाना प्रकार के अच्छे अच्छे शब्द, अगर विकास की बात थी तो उसके लिए नारे लगते बाघ जिंदाबाद और टाइगर और हिरन जिंदाबाद, तब गंभीर बात होनी चाहिए थी उत्तराखंड में विकास की। कूड़े के ढेर में पर्दा डाल रहे हैं और हमसे कहते हैं नहीं साहब ये बदबू नहीं खुशबू है। अरे भैया कूड़े के ढेर में पर्दा डालने से क्या बदबू दबा करती है भाई साहब, अग्रवाल साहब?
अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपने किसको कूड़ा देखा है, पर सच्चाई ये है कि अगर अपने क्षेत्र की विकास की चिंता विधायक प्रकट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उस चिंता को मान रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि नहीं विकास की गति को और तेज बनाएंगे, और यदि विधायक हों या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों ये चाहते हैं कि विकास की गति को और तेज किया जाए, तो उसमें कहाँ बुराई है। अरे यहाँ तो कंट्रोवर्सी तेज हो रही है, विकास नजर नहीं आ रहा, विवाद नजर आ रहा है, विवाद की गति को तेज रखा जा रहा है। अधिक काम करने अविकल थपलिया, उसको आप इस ढंग से क्यों देखते हैं? अरे किस ढंग से देखें अविकल भाई, जरा आप इनसे पूछ के हमें बता दो, हमको समझ नहीं आता। अतुल भाई, मैं एक सवाल उठा रहा हूं सुरेंद्र भाई के लिए भी और वैसे भी मंच में, कि टाइगर होता है, टाइगर ने कह दिया है कि ये हिरन है और हिरन डरते हैं। टाइगर को किसी की फिक्र नहीं है। टाइगर 22 जून से यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं और वो इससे साफ लग रहा है कि टाइगर को किसी का डर नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे। और ये जो स्थिति इस समय उत्तराखंड में भी, हम सिंबॉलिक उस पर बात कर रहे हैं तो बहुत कई बार गंभीरता नहीं आ पा रही है, लेकिन जो स्थिति इस समय कांग्रेस के अंदर इस समय चल रही है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का विदेश दौरा सुरेंद्र भाई कितना प्रासंगिक है? क्या ऐसी स्थिति में उन्हें विदेश जाना चाहिए? और ये जो झगड़ा अभी हुआ है विकास के नाम को लेके, कि विकास को ही एजेंडे में रखा गया है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, अगर क्या इनके विकास का जो दर्द है क्या ये मुख्यमंत्री जी पूरा कर पाएंगे 22 तारीख से पहले? अब लगता है मुख्यमंत्री जी विकास के प्रति आश्वस्त हैं, और यदि मुख्यमंत्री आश्वस्त हो राज्य का तो उसमें क्या कहा जा सकता है। उनके इस विश्वास को बलिहारी हैं हम, कि उनको इतना अधिक विश्वास है। अरे हम आप पर बलिहारी हैं भाई साहब, विकास को और तेज गति मिलेगी। हम तो आप पर बलिहारी हैं। प्रकाश पंत साहब हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रकाश भाई, शेर और हिरण में इंसान नजर नहीं आ रहे। मैं तो केवल अतुल भाई एक ही बात कहना चाहूंगा कि 1.5 वर्ष इस सरकार को हो गया, कोई इनका विजन नहीं दिख रहा है, कोई धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। किस तरह की सरकार चल रही है, आपस में इस तरह की खींचातानी हो गई कि जिस तरह से कोई कल्पना यहाँ की जनता ने नहीं की होगी जब इनको सत्ता सौंपी थी। हाँ। ये सत्ता अल्पमत की सत्ता है और उस अल्पमत के चलते हुए ये जुगाड़ के आधार पर चलने वाली सरकार है, और इसीलिए ये सारा कुछ घटनाक्रम हो रहा है। प्रकाश जी, अमिताभ बोल रहा था, ये कांग्रेस का अंतःपुर अभयारण्य में क्यों तब्दील होता जा रहा है? अमिताभ जी, मैं अब इस बात का क्या जवाब दूं? मैं तो उस जनता के दर्द को बयां कर रहा हूं। वो जनता दिग्भ्रमित होकर के खड़ी है कि हमने कैसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेज दिया जो अपने क्षेत्र की आवाज उठाना छोड़ करके, क्षेत्र की समस्याएं सुलझाना छोड़ करके वहां जाकर के केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी अपने आपस में अंदर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रदेश के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकाश भाई, मुख्यमंत्री जी 22 दिनों के यूरोप दौरे पर जा रहे हैं। भाजपा ने तो पिछले अपने छोटे से शासन में 5 मुख्यमंत्री दिए इस राज्य को। अरे अग्रवाल साहब मुख्यमंत्री अग्रवाल साहब वो इंसान तो थे, यहाँ तो जानवर हैं। अतुल जी, मेरी बात का जवाब तो आप ही दे दे रहे हैं मास्टर जी। तो ये सुरेंद्र जी तो लग जाते हैं, बहुत सीधे सरल आदमी है और हमारे बड़े भाई भी हैं। वही तो, अब ये चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, और वो अभयारण्य जो है ये देहरादून राजधानी को बना रहे हैं या गैरसैंण को बनाएंगे अभयारण्य, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपस में ही इस तरह के कुतर्क आपस में दिए जा रहे हैं। अच्छा होता कि ये विकास के बारे में विचार करते, और जो क्षेत्र इनका आज जो विकास को तरस गया है, इन 1.5 वर्षों में इन्होंने कोई भी विजन नहीं दिया है। कोई एक काम तो ये दिखाएगी जिससे दूरदृष्टि 5 वर्ष के अंदर करके प्रकाश जी, एक छोटा सवाल और है। आपके पास बड़ी तकनीकी जानकारी बड़ी पुख्ता रहती है जी, तो ये मैं जानना चाह रहा था, नियम कानून क्या है? आप उन चीजों को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। मेरे हिसाब से शायद रिहायशी जो इलाका है, रेजिडेंशियल इलाकों में बाघ और हिरण के आने पर प्रतिबंध होता है।
आज अमिताभ जी पूरे खुले मूड में है, आप मुझे लग रहा है। हमारा 67% वन क्षेत्र है, उस इसीलिए रखा गया वन क्षेत्र में अभयारण्य है, 6 हमारे सेंचुरीज हैं और 6 हमारे नेशनल पार्क हैं। और इतना वो अगर शहर के जो 879 हमारे शहर में तब्दील हुए गांव के क्षेत्र हैं, उनमें अगर अभयारण्य बना दिया जाएगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। नहीं, ये जानवर राजनीति के सरकार के जानवर, इनको कहाँ रखेंगे प्रकाश भाई? ये वही तो मैं 879 की बात कर रहा हूँ। वो जो गांव शहर में तब्दील हो गया, ये कहीं वहां रहने लग जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। पंत साहब, एक कांग्रेस के प्रवक्ता है त्यागी जी। जी त्यागी जी ना? अतुल? हाँ, त्यागी जी। उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। उनके बयान धीरेन्द्र प्रताप, सॉरी धीरेन्द्र प्रताप जी जी पुराने नेता है। धीरेन्द्र प्रताप जी ने जो बयान दिया वो अद्भुत बयान है। मैं कहूँ अद्भुततम बयान है। उन्होंने कहा, जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा बाघ और हिरण पर, तो उन्होंने कहा ये वन्य जीव से संबंधित मामला है, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी जो है उत्तराखंड के वही बात करेंगे इस पर। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑफिशियली कहा। उन्होंने कहा मुख्य वन संरक्षण अधिकारी जो है डीएफओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको आप? पीसीसीएफ। जी हाँ, वही उन्होंने कहा। कोई रावत जी बोले वही उसका उत्तर दे पाएंगे। हाँ, डॉक्टर रावत बोले हाँ, उन्हीं का नाम लिया। उनका वन जीव से जुड़ा मामला है। वो बेचारे सरल आदमी, उनकी समझ में नहीं आया होगा आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई साहब, अब हमको देख के लगता है, हालात देख के पंत साहब लगता है कि उत्तराखंड वाकई देवभूमि है और यहाँ पर वाकई एक से बढ़कर एक देव, इच्छाधारी देव बसते हैं, जो कभी बाघ बन जाते हैं, कभी हिरण बन जाते हैं। सुरेंद्र जी क्या बनने वाले हैं? नहीं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि वो छोटे स्तर के हैं। हमने पूछा उनसे, क्या गिलहरी, खरगोश, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता तोता, हूँ। कबूतर, बंदर, क्या तो बता नहीं रहे। छोटा कार्यकर्ता हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, हम आपसे बात की। आप जो नाम दे देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भाई साहब, आप तो हमारे बड़े भाई हैं, मैंने आपको यही नाम दिया है बस। देखिए, रोचकता हो गई, हास्य परिहास हो गया, लेकिन उत्तराखंड के लिए शुभ जो दे दें आप। लेकिन ये उत्तराखंड के लिए शुभ लक्षण नहीं जो हो रहा है। और अगर इस माहौल में मुझे कोई ये विकास का गाना गाता दिखेगा तो मुझे खींच पैदा होगी। विकास ऐसे माहौल में हो नहीं सकता सुरेंद्र जी। विकास की भ्रूण हत्या हो जाती है जब राजनीतिक स्थिरता होती है। विकास की सांस उखड़ जाती है जब आपसी खींचतान होती है नेतृत्व में। विकास काल कलवित हो जाता है, असामयिक मृत्यु का शिकार होता है विकास जब ऐसी स्थिति होती है। नौकरशाही क्या संदेश लेगी? कोई हिरण को बिस्किट खिलाएगा, कोई बाघ के लिए मीट लाएगा, यही ना? कहां जाएगी नौकरशाही? उस नौकरशाही से आप काम लेंगे जो बटे हुए नेतृत्व को देख रही है, जो टुकड़ों टुकड़ों, खंड खंड, विखंड विखंड कांग्रेस को देख रही है प्रदेश में। और उस पर से कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कहे कि हमको तो विकास की चिंता है। वो माननीय भी विकास के प्रति चिंतित है और ये माननीय भी विकास के प्रति चिंतित है। नहीं, माफ कीजिएगा सुरेंद्र भाई, विकास की सांस उखड़ रही है उत्तराखंड में। जैसे गंगा मर रही है वैसे ही विकास मर रहा है वहां उत्तराखंड में। ये देखने की बात है। और ये प्रतीक चुने जा रहे हैं, ये समझदार राजनेताओं के प्रतीक हो सकते हैं क्या? कोई कहे बाघ, कोई कहे हिरण, कोई कहे खरगोश, कोई कहे कबूतर। ये गोविंद बल्लभ पंत का राज्य है, ये नरेंद्र तिवारी का राज्य है। मुझे शर्मिंदगी होती है। ठीक बात। इसी प्रदेश में जन्मा, इसी इलाके में जन्मा व्यक्ति उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री था, भारत का गृह मंत्री रहा। गोविंद बल्लभ पंत की बात कर रहा हूं, हेमंत नंदन बहुगुणा, नरेंद्र तिवारी, इतने रत्न दिए इस धरती ने। वहां अब शेर और बाघ और कबूतर और खरगोश की बातें हो रही है। विकास नहीं होगा। मैंडेट विकास के लिए मिला है सुरेंद्र जी। विकास कीजिए, विकास कीजिए, नहीं तो 14 का इम्तिहान बहुत दूर नहीं है। ठीक बात है। उत्तराखंड को देखकर अब तो तरस आता है। जहां के मुख्यमंत्री, जहां से आने वाले केंद्रीय मंत्री, तमाम नेतागण खुद को इंसान ना बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खुद से जानवरों में तब्दील करना चाहते हैं। ये कैसा प्रदेश है? कैसे विकास की गंगा बहेगी? इतने सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप विकास कर सकते हैं, जहां प्रदेश के लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप हैं कि कुत्ता, बंदर, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, हिरन, कबूतर, तोते से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं।
आम जनों को आप क्या बनाना चाहते हैं? अगर आप लोग ऐसे हैं तो आम जनता को आप क्या बनाना चाहते हैं? बताइए मुझे। कीड़ा मकोड़ा? क्या उत्तराखंड को जंगल बनाना चाहते हैं? और अगर हां तो आप सब के सब हमें मंजूर नहीं। यह है जनता की आवाज। 2014 में आप देख लीजिएगा, अगर ऐसे ही कुत्ता, बंदर, बिल्ली और शेर और चीता करते रहे ना, तो 2014 में जनता आपको दिखाएगी कि जनता आप सबकी असली मालिक है। आप सब लोग सर्कस में बंद